नोटिस, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। असल ज़िंदगी में ये निर्धारित नहीं है। कोई भी कैरेक्टर मर जाने पर या फिर मारे जाने पर उसकी फ़िक्र मत करें। उसकी फ़िक्र मत करें, आपकी अपनी असली ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। गुड लक। दोस्तों, मज़े करें। श्रापित लोक का एपिसोड 1, डरावनी रात। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच एक विशाल भवन स्थित था। ये भवन किसी साधना स्थल से कम नहीं था, जहां सर्दी और ठंडक के बावजूद सैकड़ों साधु संन्यासी अपनी तपस्या में लीन रहते थे। भवन के चारों ओर साधुओं की साधना की आवाजें गूंज रही थीं, और हर एक साधक अपनी अपनी तपस्या में मगन था। ठंडी हवाएं और बर्फीली रात्रियां भी उन साधकों के नजदीक नहीं पहुंच पाती थीं, क्योंकि वे अपनी साधना में इतने डूबे हुए थे कि मौसम की बेरुखी का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसी बीच अचानक एक औरत भागते हुए भवन में आई। उसका चेहरा घबराहट से पसीने से भीगा हुआ था। वो एक तरफ से दूसरे साधु बाबा के पास पहुंची और पुकारते हुए बोली, बाबा जी, आप मेरी बेटी को जादू सिखा दो। उसे शक्तियां सिखा दो बाबा जी। वो बहुत मासूम है, उसे बचाने के लिए मैं आपके पास आई हूं। साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उस महिला की तरफ देखते हैं। फिर उसकी बातों पर ध्यान देते हुए वो महिला के साथ खड़ी बच्ची को देखते हैं, और जो सिर्फ 1 साल की थी, और नन्ही बच्ची मासूमियत से बाबा की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ एक बच्ची थी। बाबा की आंखों में गहरी समझ और जान की झलक थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम अपनी बेटी को इतने कम उम्र में यहाँ लेकर आई हो, इसका मतलब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। महिला घबराई हुई थी, और बाबा ने आगे कहा, यदि तुम्हें इस बच्ची को जादू की शक्तियां चाहिए तो पहले इसे एक खास रीत पूरी करनी होगी। इसे किसी ऐसे लड़के से शादी करवानी होगी जिसकी उम्र इसी की जैसी हो, और जब लड़के से 7 फेरे हो जाएं तो इसके पास दिव्य शक्तियां आ जाएंगी, और उस लड़के से देवता घटकर इस लड़की के अंदर समा जाएंगी। ये सुनते ही महिला के चेहरे पर खुशी की झलक आई, लेकिन तुरंत ही वो चिंता में डूब गई। वो सोचने लगी, कैसे मैं इस बच्ची की शादी करवा सकती हूँ? कौन माँ-बाप अपनी बेटी की शादी इतनी छोटी उम्र में करेंगे? वो इस उलझन में थी कि क्या करें और कैसे इस जादुई शक्तियों का मार्ग खोलें। तभी बाबा ने उसकी सोच पढ़ते हुए कहा, तुम्हें उस लड़के के साथ-साथ उसके माँ-बाप को भी लाना होगा, क्योंकि हमारी दी गई शक्तियाँ तभी कारगर होती हैं जब वो लड़का अपनी माँ-बाप के साथ इस रीत को पूरा करता है। तुम ध्यान रखना, ये काम आसान नहीं है। महिला ने ध्यान से बाबा की बातें सुनी और सिर झुकाकर बोली, बाबा जी, मैं ये काम करूंगी। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम इसे लेकर जाओ, पर ध्यान रखना, ये तुम्हारी यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। जो भी शक्ति तुम ढूंढने जा रही हो, वो भारी कीमत पर मिलेगी। बाबा ने कहा, और कुछ राख पर मंत्र जप करके महिला को दे दिया। महिला ने नन्ही बच्ची को गोदी में उठाया और आशीर्वाद लेते हुए चल दी। उसके मन में हजारों विचार दौड़ रहे थे, लेकिन एक ही उद्देश्य था, अपनी बेटी को शक्तियां दिलवाना। जैसे ही वो भवन से बाहर निकली, उसकी आंखों में न केवल आशा थी, बल्कि एक गहरा संकल्प भी था कि वो हर हाल में इस कठिन रास्ते पर चलकर अपनी बेटी को वो शक्तियां दिलवाएगी। 3 दिन का समय बीत चुका था, और महिला अपनी बेटी को लेकर गांव के उस रिश्तेदार से मिलने आई जिनके घर में वो बच्चा था। महिला का नाम सपना था, और वो एक शांत और संजीदा महिला थी जो हर स्थिति को ध्यान से सोचने के बाद ही कोई कदम उठाती थी। आ, उसका मन अपने बेटी के लिए जादू की शक्तियां दिलवाने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन उसका हृदय ये भी समझता था कि इस मार्ग पर चलने से उसे अपनी बेटी का भविष्य चुनने में एक बड़ा निर्णय लेना होगा। सपना ने देखा कि अपने घर के पास की पड़ोसन, जिसका नाम रीता था, के घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। रीता और सपना का बहुत अच्छा संबंध था, और वे अक्सर एक दूसरे की मदद करती थीं। सपना ने देखा कि रीता के घर के बाहर एक नन्हा लड़का था, जो उसकी बेटी की उम्र का ही लगता था। लड़के का नाम कृष्णा था, और वो देखने में बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था। कृष्णा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसकी मासूमियत उसकी पूरी शख्सियत में झलक रही थी। रीता एक खूबसूरत महिला थी जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसकी साड़ी की किनारी पर सुनहरे धागों की कढ़ाई थी, जो उसकी सादगी और सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, और उसके बाल एक सुंदर जूड़े में बंधे हुए थे। वो बहुत ही आकर्षक और ग्रेसफुल लग रही थी। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, और उसकी मुस्कान में एक प्रकार की नम्रता थी जो हर किसी को आराम देने वाली थी।
रीता ने मुस्कुराते हुए कृष्णा को पुकारा। कृष्णा बेटा चलो अंदर, क्या बाहर खड़े हो? उसकी आवाज में एक प्यार और स्नेह की मिठास थी जिससे सपना का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने इस आवाज में कुछ महसूस किया जो उसे पहले कभी ही महसूस हुआ था। सपना की आंखों में एक चमक आ गई और उसके मन में अचानक बाबा की कही हुई बातें गूंजने लगीं। ये सही मौका हो सकता है, सपना ने सोचा। अगर मैं इस लड़के को अपनी बेटी के साथ जोड़ दूं, तो वही दिव्य शक्तियां आएंगी जो बाबा ने मुझसे कहा था। अगर ये सही तरीका है, तो मुझे कोई भी कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। सपना ने धीरे से अपनी कमर से एक छोटी सी राख की पोटली निकाली, जिसे वो पहले से तैयार करके रखी थी। ये राख उस विशेष तंत्र मंत्र के लिए थी जिसका वो अब प्रयोग करने जा रही थी। सपना ने पोटली को हल्का सा झटकते हुए उसमें से राख निकाली और कृष्णा के ऊपर फूंक दी। जैसे ही राख कृष्णा पर गिरी, उसके शरीर में एक हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं दिखी और सब कुछ सामान्य ही लगा। कृष्णा को कुछ पल के लिए हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे उसका शरीर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हो। उसे जैसे कुछ अकड़न महसूस होने लगी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में थोड़ी सी परेशानी दिखी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसका मासूम चेहरा पहले जैसा ही शांत था, जैसे कि कुछ भी हुआ ही नहीं हो। सपना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। उसकी योजना अब कार्यान्वित हो चुकी थी और वो जानती थी कि अब उसे लड़के के माता-पिता से शादी करवाने के लिए कहने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कृष्णा की माँ ने देखा कि उसका बच्चा कुछ असहज सा लग रहा था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और कृष्णा को समझाते हुए उसे अंदर बुला लिया। क्या हुआ बेटा? रीता ने अपने बेटे से पूछा। तुम ठीक हो? कृष्णा बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, माँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। रीता ने सिर झुकाकर अपने बेटे को प्यार से कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो। सपना ने यह सब देखा और उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। अब वो जानती थी कि वो जो चाहती थी वो हो चुका था। कृष्णा की ऊर्जा और शक्तियां अब उसके बेटी के भीतर आ चुकी थीं। अब उसे बस सही समय का इंतजार था ताकि वो अपने अगले कदम की ओर बढ़ सके। सपना ने अपने कदम धीरे-धीरे उठाए और मन ही मन बाबा के निर्देशों को याद करते हुए सोचा, अब मुझे लड़के के माता-पिता से इस शादी के लिए बात करनी होगी। उसने अपनी यात्रा के अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि अब वो जानती थी कि वो सही मार्ग पर चल रही है। 20 साल बीत चुके थे और कृष्ण अब बड़ा और समझदार हो चुका था। वंदनापुर नाम का एक गांव था जहां एक विशाल कॉलेज स्थित था। ये कॉलेज इतना बड़ा था कि उसमें छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी थी। हॉस्टल में हर कमरे में 3-3 छात्रों को ठहराया जाता था। कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते थे। इसी हॉस्टल के एक 105 नंबर कमरे में 3 लड़के रहते थे। उनमें से 2 लड़के बहुत शरारती और चंचल स्वभाव के थे, जबकि तीसरा लड़का कृष्ण बेहद शांत और गंभीर स्वभाव का था। वह पढ़ाई और अपनी दुनिया में मगन रहने वाला था, जिसे हॉस्टल के बाकी लोग एक आदर्श छात्र मानते थे। कृष्णा एक दिन वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है। उस कमरे के छत पर एक पंखा लटक रहा था। उस पंखे की आवाज़ से उसके नीचे सोए हुए कृष्णा की नींद खुल जाती है। जब आँखें खोलकर देखता है तो अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है। उसने बाहर निकलकर देखता है तो उसे एक हवेली दिखाई देती है। उस हवेली को देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। अरे बाप रे! इतना बड़ा महल! तभी महल के अंदर से आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर कृष्णा महल की तरफ बढ़ा। अचानक कृष्णा के पीछे से कुछ परछाई गुजर कर जाती है। उसके की शरीर की रहें खड़े हो चुकी थी और रात काफी अंधेरी हो चुकी थी। इस हवेली में उसे कोई अंदर जाते हुए दिखाई देता है। कृष्ण उस परछाई का पीछा करते-करते वो भी हवेली के अंदर कब कदम रख दिया, उसे इसका एहसास नहीं था। कदम रखते ही उसके कदम वहीं पर जम गए। कृष्णा अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था, मानव कि उसके पैर जमीन पर चिपक गए हो। अभी भी सफेद कपड़ा पहने वो सैया अंदर को चला जा रहा था। कृष्ण को वो सैया दिखाई दे रहा था, पर कृष्ण अपने पैर नहीं हिल पा रहा था। कृष्ण अपना पैर हिलाकर उसके पीछे जाना चाहा, पर अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। वो उसे जाते हुए सैया को चिल्लाकर बुलाना चाहा, पर मानो कि उसकी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। जैसे ही वो सैया उसके आँखों से ओझल हो गया, तो उसके पैर अपने जगह से हिलने लगे। क्या उसके पीछे दौड़ते हुए भाग कर गया, लेकिन वो सैया उसे दोबारा नहीं दिखाई दिया।
कृष्णा भी उस घर के अंदर जा चुका था। अंधेरी रात में तो उसे कुछ भी साफ-साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उसके पैरों से कुछ टकरा कर गया और वो चिल्ला पड़ा, मम्मी बचाओ, ये कौन है? एक तो इस घर में लाइट भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा रात है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इतनी रात को इधर कौन आया है?" तभी कृष्णा को रोने-धोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो उस आवाज़ की तरफ जाने लगा और आवाज़ का पीछा करते-करते घर के काफ़ी करीब अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर उसे सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। वो आवाज़ का पीछा करते-करते उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा, "कौन है? कौन है यहाँ? देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ।" "हट! तेरी मौत।" उसे हँसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और जब वो आवाज़ ने बोला कि तेरी मौत, तो उसके शरीर पर पसीना आ चुका था। और अपना मुँह से पसीना पूछते हुए, घबराते हुए उस आवाज़ की तरफ फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और उतरते उसे एक कमरा दिखाई दिया। इस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था, उस कमरे से खटखटा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब कृष्णा उस कमरे का दरवाज़ा को धक्का दिया, तो उस दरवाजे के खुलने की चड़चड़ने की आंगी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर कृष्णा के दिल में घबराहट होने लगती है। तभी अचानक उसके चेहरे से एक हवा का झोंका लगता है, जिससे कृष्णा का बदन का पूरा पसीना सूख चुका था। जब कृष्णन कमरे के अंदर जाता है, तो उसे एक बेड दिखाई देता है। कृष्ण ने धीरे-धीरे कमरे का मुआयना करना शुरू किया। कमरे में चारों तरफ हल्की रोशनी फैलाने वाली मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनसे निकलती मधुर और मदहोश कर देने वाली खुशबू उसकी नाक तक पहुंच रही थी। उसकी नज़र कमरे के बीच में रखे बड़े से बिस्तर पर पड़ी और वो स्तब्ध रह गया। बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो उसके बदन पर इस तरह से लिपटी हुई थी कि उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। साड़ी का पल्लू उसकी कंधे से फिसलकर हल्का सा नीचे सरक गया था, जिससे उसकी कमर का एक हिस्सा झलक रहा था। उसकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद और चमकदार थी, मानो चांदनी रात की रोशनी उसमें समा गई हो। उसके माथे पर छोटी-सी चमकदार टिकली थी, जो उसकी बड़ी-बड़ी काजल से सजी आँखों को और आकर्षक बना रही थी। उसकी लंबी, गहरी काली जुल्फ़ें बिस्तर पर बिखरी हुई थीं और होंठ गहरे गुलाबी रंग के थे, मानो उन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ सजाई गई हों। लड़की का बदन बेहद नाजुक और सुडौल था। उसकी पतली कमर और घुटनों तक फैला हुआ साड़ी का घेरा उसकी खूबसूरती को एक नई परिभाषा दे रहा था। वो अपने मासूम चेहरे के साथ इतनी मनमोहक लग रही थी कि कृष्ण के लिए उससे नजरें हटाना लगभग नामुमकिन था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में फैली खुशबू, मोमबत्तियों की धीमी रोशनी और उस लड़की की खूबसूरती ने मानो कृष्ण को जादू की दुनिया में खींच लिया था। कृष्ण की आहट सुनकर बिस्तर पर लेटी हुई लड़की ने अपनी मदहोश कर देने वाली आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे राजा, तुम आखिरकार आए। मैं तुम्हारा आज सालों से इंतजार कर रही हूं और अब तुम मेरे सामने हो। उसकी आवाज जैसे कोई मंत्र था जो कृष्ण को अपनी ओर खींचे जा रहा था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसकी गुलाबी साड़ी की खूबसूरती ने कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। कृष्ण उसके पास चला गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उसके करीब खींच लिया हो। लड़की ने अपनी नशीली आंखों से उसे देखा और अपने पैरों से साड़ी का बॉर्डर ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे लड़की का खूबसूरत पैर कृष्ण को दिखाई देने लगा और कृष्ण ने धीरे से उसके पैरों को छू लिया। जैसे ही उसने लड़की की त्वचा को छुआ, लड़की के बदन में एक अजीब-सी लहर दौड़ गई। वो हल्के से मुस्कुराई और कृष्ण ने महसूस किया कि उसकी उँगलियों से एक झटका-सा गुज़रा। ये झटका मानो उसे उसकी सुध-बुध लौटाने के लिए था। कृष्ण अचानक ठिठक गया। उसकी साँसें तेज़ हो गईं और उसने खुद को पीछे खींचते हुए कहा, "नहीं, मैं ये क्या करने जा रहा था? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये गलत है। मैं इसे धोखा नहीं दे सकता।" कृष्ण की ये बात सुनकर लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखें आग की तरह चमकने लगीं। उसने अपने लंबे, ठंडे हाथ कृष्ण के गले पर रख दिए और उसे कसने लगी। उसकी आवाज़ में अब एक भयानक गूंज थी, जैसे कोई जादुई मंत्र गा रही हो। "तूने क्या कहा? मुझे धोखा देगा? क्या तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं जादूगरनी मल्लिका हूँ। मैं तुझे अपना बनाकर ही रहूँगी, चाहे ये सपना हो या हकीकत।" कृष्ण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़की का पकड़ना और भी सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और उसने फुसफुसाते हुए कहा,
तू मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। सपने में तो बच निकला, लेकिन अब मुलाकात हकीकत में होगी। इतना कहते ही उसने कृष्ण के गले पर अपनी उँगलियां और जोर से दबा दी। कृष्ण का चेहरा लाल पड़ने लगा, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लड़की जोर से हंसी और अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। कृष्ण जमीन पर गिर पड़ा। उसका गला अभी भी दर्द कर रहा था। उसने अपने गले को सहलाते हुए सोचा, ये सब क्या था? क्या ये सपना था या सच? कौन थी वो और क्यों मेरा पीछा कर रही है? कमरे में अब गहरी खामोशी थी और कृष्ण ने खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में अब गहरी खामोशी थी और कृष्ण ने खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कृष्ण अब उसे खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो दरवाजा खुलता नहीं है। फिर कृष्णा थक हार के सोचने लगा कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाए। कमरे में थोड़ी देर शांति होने के कारण कृष्ण के सामने बेड के बगल में रखी हुई वो कुर्सी हिलने लग जाती है और उस कुर्सी के हिलने से उसे आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर कृष्णा अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि वो कुर्सी घर के अंदर कमरे में बंद थी और वो उस कमरे के अंदर अकेला था। उससे वो अंदाज़ा लगा सकता था कि इस कमरे में कोई ना कोई है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। जब कृष्णा को याद आया कि वो साथ में मोबाइल लेकर आया है, तो अपने जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाकर कुर्सी की तरफ देखने लगा। तभी उसे एक बार और एक चेहरा दिखाई दे रहा था, जो उसे धुंधला-धुंधला दिखाई पड़ रहा था, लेकिन दिखने में काफ़ी खतरनाक और डरावना दिखाई दे रहा था। उस चेहरे की आँखें लाल और सुर्ख आँखों थी और उसका चेहरा फटा हुआ था और उस फटे हुए चेहरे पर सिलाई लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर टाँका लगाए हो और उसके होंठ फटे हुए थे और उसकी एक आँख बाहर को निकल रही थी। उस चेहरे के माथे पर भारी घाव देखा जा सकता था। उस घाव को देखने से ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से मारा हो। जब कृष्णा ने ऐसा खतरनाक चेहरा देखा, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और चिल्ला पड़ा, "कोको, कोको, कौन हो तुम?" इतना ही बोला था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, "तेरी होने वाली पत्नी हूँ। तू जो किया इधर आकर इसके बदले में तुझे तेरी जान अब मेरे अंदर बस रही है।" जब कृष्णा ऐसी रौबदार आवाज़ को सुनता है, तो उसका शरीर पूरा पसीना से गिला हो जाता है और उसके हँसने की वजह से कृष्णा के शरीर का खड़े हो जाते हैं। और वो कृष्णा के सामने खड़ी हुई औरत कृष्णा का फिर एक बार और गला घोंटने लग जाती है और कृष्णा को दीवार पर फेंक देती है, जिससे कृष्णा काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसकी ये आखिरी रात है। कम से कम तू मेरा पति आधा बन चुका है, लेकिन तुझे अपना पूरी तरह बनाने के लिए तेरे पास आना पड़ेगा और फिर मिलेंगे, इस बार मिलेंगे, तुम्हारी जान ले लूँगी। दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय दें और अगर अगला एपिसोड अपलोड करना या फिर बनाना हो तो आप लोग कमेंट में एपिसोड दूसरा लिख दो, जिससे मैं अगला एपिसोड लिखूँगा और फिर अपलोड करूँगा। ये कहानी बनाने और लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर मेरी ओरिजिनल कहानियाँ मिलेंगी। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि उसके चैनल पर हमारी स्टोरी अपलोड है। अगर कोई ऐसा करेगा, तो मैं उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि इसका पूरा अधिकार मेरे पास है। क्या है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ओरिजिनल कहानियाँ मिलेंगी जो आपने पहले कहीं और न सुनी है, न सुनेंगे।